अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम को नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के मुंतखब होने पर शदीद मुबारकबाद देता हूँ। ये पहली दफ़ा मैंने मुबारकबाद सुनी है जो इतनी शदीद है। शदीद मुबारकबाद तो नहीं होती यार, शदीद गुस्सा होता है, शदीद परेशानी होती है यार हमें फजूल मेरी बात को इधर उधर ना लेके जाओ। मैंने मुबारकबाद दी है मेरी शदीद। बात सुनो, जो कहना है ना खुल के कहो, ये गोल मोल बात नहीं चलती यार छोड़ो इन बातों को, ये तो दिल के दुख बंदे के दिल में हाँ, तो रह साफ जाते। साफ साफ बताओ कि तुम राजा परवेज अशरफ के वजीर आजम बनने पर खुश हो। और यार मेरी कौन सी बात है, मैं तो सर्कस देख के भी खुश हो जाता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है मैं तो मासूम दिल का बंदा हूँ, मैं खुश ही खुश हूँ। मैं ये यार पूछना चाहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म क्या बने हैं, हर तरफ से यार बड़े अजीब अजीब फिक्रे आने शुरू हो गए। कोई कह रहा है जी ये एक अलमिया है, कोई कह रहा है जी ये मजाक है। वजीर आजम के मनसब की तौहीन की है जरदारी। Exactly. यार इस तरह के फिक्रे तो नहीं होने चाहिए यार। सच्ची बात बताऊं, जो कुछ भी अपोजिशन लीडर्स की तरफ से कहा गया है राजा परवेज अशरफ के वजीर आजम बनने पर, आपका अपोजिशन से कितना इख्तलाफ क्यों ना करें, लेकिन इन बातों से इख्तलाफ नहीं कर सकते आप। सही सॉरी टू से यार। भाई जी मैं तो इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा, चूंकि वो बन गए अब वजीर आजम। और जो भी वजीर आजम है वो इसका मुर्शद है। प्रॉब्लम ये ना कहो मुर्शद मेरे वही मुर्शद के जाऊं अपने मुर्शद के। मुर्शद मेरे तो इस वक्त बेचारे कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे की चीथ में से देख रहे होंगे। वो कुर्सी है जहां मैं बैठा करता था। वैसे ईमानदारी से बताओ, तुमने ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक गोल्डन चांस जाया कर दिया, सुनहरा मौका गवा दिया यार मैं कहता हूँ ऐसा वजीर आजम मिलना ही नहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब। नहीं, यूसुफ रजा गिलानी साहब का नहीं। यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो रुखसती थी वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकती थी। यानी कितना अच्छा मौका था कि पीपल्स पार्टी जितने अपने जो गुनाह थे, अपनी जो बैड गवर्नेंस थी, उसका सारा वजन जो था, एक मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, वो सारा वजन तुम्हारे मुर्शद की कमर पे लाद के उनको रुखसत करती और फिर एक नया चेहरा सामने लेके आती, जो इस तरह के चेहरा जो कम से कम अवाम के जो जख्म है उन पर थोड़ा सा मरहम रखने वाला चेहरा होता। ये तो साफ अगर कोई ये आज बयान दे देता है कि ये अवाम के जख्मों पर नमक छिड़का गया तो ज्यादा गलत बात तो नहीं लगती ना यार। हद हो गया, तुमने तो वजीर आजम को निमकदानी बना दिया यार। निमकदानी की बात नहीं है, तुम ये देखो कि क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई एक रुकन भी ऐसा नहीं था जो इन दो तीन जो शराइत है उन पर पूरा उतरता होता कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होता कि उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ कन्फ्रंट ना किया होता, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बैड गवर्नेंस का चार्ज ना होता, वो उसका दामन जो है करप्शन चार्जेस से पाक होता। आपने चुनकर एक ऐसे शख्स को सामने लेके आए हैं, जैसे हमने कल भी कहा था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ठींगा नहीं दिखाया गया, 18 करोड़ अवाम का मुंह चढ़ाया गया यार। तो यार अवाम ने उनके साथ कौन सा बड़ा मोतबर सलूक किया। पहला वजीर आजम मुंतखब हुआ जिसके मुंतखब होने पे भांड मांगने के लिए पहुंच गए। मौला इलाही खैर, वाह वाह, देखो अल्लाह ने की करम कीता ने जनाब, वजीर आजम में लग गए। हाय 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 हाय, आज तो मैं 10,000 ही लेना है बस। सदके जावा, याद करो हजूर जो मैं क्या सी अल्लाह पटवारी लावेगे तो तुसा 5,000 कट के फड़ाता सी। और 10 तो कट नहीं लेना मैं। आंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां तेरे सिर नु सजाया डाडा फुल कलियां। खैर सरकार वजीर आजम, हाय हाय हाय। यार अवाम बेचारी की तुम बात ना करो। ये पिछले 2-3 रोज में जो ड्रामा हुआ है इसमें सबसे ज्यादा इररेलेवेंट फैक्टर अगर कोई है इस सारे ड्रामे के अंदर तो वो 18 करोड़ बेचारी अवाम है, जिसके ना एस्पिरेशंस का ख्याल किया गया है, ना जज्बात का, ना मुश्किलात का, ना मुसीबतों का। बिल्कुल उसको एक कोने में दबका के बिठा दिया गया है। वो बेचारी तो मैटर नहीं करती। ये अब राजा साहब मुंतखब हो गए, अब उन्होंने कोई अपनी पहली तकरीर में कोई अनाउंस किया ही होगा अवाम क्या? के लिए। अच्छा, उनकी तकरीर सुनी है? तुमने सुनी है? और यार मैं 5-6 बंदे जहां पे बैठे हुए थे तकरीर सुनने, उधर बैठ गया। तकरीर शुरू की है राजा साहब ने, इनके मुंह से निकला बस मैं कौम से वादा करता हूं। एक बंदे ने पकड़ के चैनल बदल दिया, कहता यार को ड्रामा लाओ यार, फिर वादे करने लग गए।
तो मैंने कहा यार 1 मिनट ठहर तो जाओ, अभी बंदा आया ही है, उसकी बात तो सुन लो। मैंने रिमोट पकड़ के फिर तकरीर लगाई है, थोड़ी देर सुनते रहे, फिर राजा साहब के मुंह से निकला ही है, मैं वादा करता हूँ फिर फटाफट बदल दिया। देखो ये तो मैं कर रहा हूँ यार अपनी दुकान का हिसाब शुरू कर दिया उन्होंने। कहते हो रहने दो, हिसाब किताब करवा में टाइम ही आया करेगा ही। जिस शख्स की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसके वादों की जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो बकायदा ज़रबुल मिसल बन चुकी हो, मजाक में, मनफी अंदाज में, उसको आपने वजीर आज़म बना दिया, और वो भी एक ऐसे क्रूशल टाइम में जब पीपल्स पार्टी को बकायदा अवामी हमदर्दियों की अशद जरूरत है। बहरहाल सर जो कुछ भी हुआ है, हुआ तो जमहूरी तरीके से है ना। नहीं ये तो तरीका मैंने देखा जमहूरी था। एग्जैक्टली। बात सुनो, जमहूरी तरीके में और जमहूरी मिजाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपके पास अक्सरियत है, आप जो चाहो करते चले जाओ, अवामी जो एस्पिरेशंस है, जो जज्बात है, उनको बुलडोज करते चले जाओ। ये तो कोई बात नहीं ना कि आप बिल्कुल, आपके पास अगर अक्सरियत मौजूद है, अददी अक्सरियत मौजूद है, तो आपका जो दिल चाहे आप करो। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जमहूरियत भी यहाँ से नहीं, यहाँ से होती है, दिल से होती है यार। मेरे अमाल का दिल तो फिर मर गए हुए हैं। अजीजी साहब आप इतने भी मायूस ना हो। नहीं नहीं मैं मायूस नहीं हूँ, यार वो वज़ीर आज़म बने हैं, इंशाल्लाह अल्लाह चंगी करेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि कई लोग भी बड़े खुश होंगे। मसलन यार तुम ये ना कहो, ऐसे ना कहो। बताओ तो सही, कौन खुश है? यार 18 करोड़ आवाम की खुशी जो है ना, उतनी खुशी उन कल्ले को खुद हुई है जितना वो खुश थे वज़ीर आज़म बनने पे। तुम उनके चेहरे को नहीं थे देख रहे, हंसियां नहीं रुक रही थी उनकी। ईमान से जब वो गाड़ी की तरफ गए होंगे और वो 30-40 गाड़ियों का जब काफिला चला होगा, मैं तो उनकी मुस्कुराहट देख के सोच रहा था कि अगर गड्डी में ड्राइवर ना बैठा होता तो राजा साहब ने गड्डी में इधर उधर देख के ऐसे ऐसे भी कर लिया। और मुझे यकीन है कि आज घर जाके कपड़े बदलते हुए राजा साहब ये वाले पटाखे भी मारेंगे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीजा वैसे गलत बात है, मुर्शद पाक के नाम की आप धमालें डालते रहे और राजा परवेज अशरफ को ठीक तरह से मुबारकबाद भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं मुबारक, मैंने तो सबसे पहले मुबारक सारी कौम को दी है। मुशर्रफ परवेज साहब को, अपना राजा परवेज अशरफ साहब को भी मुबारक दे देता हूँ। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, आपको मेरी तरफ से जनाब दिल की अथाह गहराइयों से शदीद मुबारकबाद। मुबारकबाद, ये कौन सा तरीका है शदीद मुबारकबाद देने का? उनके घर पे आई देखा तुमने, पंजाबी गाने लगे हुए थे जब वो आए अपने घर पे। मुबारकबाद दो, फिर तो मजा है। अच्छा जी, हाँ जी। लो जी, मैं भी फिर राजा साहब के लिए फुला नाल धरती से जावांगी गाना डेडिकेट कर रहा। अच्छा, वाओ। यार मैं तो मान गया हूँ, मेरा गला नहीं मान रहा। राजा आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, उन्हें देनी किथों बिजली मैं आपे ही बनावांगी। चलांगी पखियां नाले उड़ जाणगियां मक्खियां, राजा आवेगा राजा आवेगा ओ राजा आ तो गया यार, बताओ तो सही यार। हुण सोचने आ यूपीएस लेना है, हुण सोचने आ यूपीएस लेना है, पहलो जानने आ जो भी उन्हें कहना है, फिर वेखना जी कसमा खावेगा, ओदा कम इको ही लारे ओ लावेगा। चलांगी पखियां नाले उड़ जाणगियां मक्खियां। राजा परवेज अशरफ का नाम तुमने सिर्फ लोड शेडिंग से ही मंसूब करके रख दिया, ये तो ज्यादती है यार। उनकी एक शख्सियत है, उनकी पीपल्स पार्टी से गहरी वाबस्तगी है, उस पर भी तो बात करो यार। हर बंदे का एक ट्रेडमार्क होता है। अच्छा। जिस तरह हर प्रोडक्ट का एक ट्रेडमार्क होता है, जैसे इससे सस्ती सिर्फ खामोशी, इससे बेहतर सिर्फ खामोशी, नाम ही काफी है, बदनाम ही काफी है। अब महीने बाद जो गाना डेडिकेट करेगी कौम राजा साहब को, वो पेशे खिदमत। अच्छा। ये गाना मैं राजा साहब के लारों के नाम कर रहा।
ओ सानू नहर वाले पुल ते बिठा के, ओ सानू डैम वाले पुल ते बिठा के ते जाके राजा उत्ते बह गया, साडे बल्बां चों बिजली उड़ा के, ओ सानू लम्मे लम्मे बेल फड़ा के ते जाके राजा उत्ते बह गया। कहंदा सी ले आवांगा उधारी बिजली, जेब उत्ते थोड़ी जिन्नी भारी बिजली। कहंदा सी ले आवांगा उधारी बिजली, जेब उत्ते थोड़ी जिन्नी भारी बिजली। लारियां तरीखा ते मार सुटिया, मुक गई गरीबां दी ते सारी बिजली। रेंटल वाली गोली करा के, होर केड़ी फिर सैंस लड़ा के ते जाके राजा उत्ते बह गया। होर केड़ी सैंस लड़ा के, होर केड़ी सैंस लड़ा के ते जाके राजा उत्ते बह गया। इनू बड़ा आंदा है कमाल करना, वेखना जो इन्हें साडा हाल करना। गैस पानी बिजली ते पहले मुक गए, लम्मा हुण इलेक्शनां दा साल करना। होर केड़े केड़े जुल्म सहेगी, होर केड़े केड़े जुल्म सहेगी। 3 महीने विच कौम कवेगी के गोडे गिट्टे विच बह गया। सानू डैम वाले पुल ते बिठा के, सानू डैम वाले पुल ते बिठा के ते जाके राजा उत्ते बह। राजा साहब यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम जितनी ऊंची जा बैठे हैं, कब गरीब की आवाज सुनेंगे। गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने कहा है कि हमारी अदलिया ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। हाँ, अदालत ने कोई सबक नहीं सीखा, हुकूमत ने बड़ा सबक सीखा है तारीख से। जबरदस्त। बल्कि ढूंढ ढूंढ के तारीख को उससे सबक सीखा है और उसकी मिन्नतें तरले कर कर के सबक सीखा है। मैडम तारीख मुझे सबक पढ़ाएं, खुदा के वास्ते मुझे सबक पढ़ाएं। खोसा साहब ने तो तारीख से सबक सीखने के लिए हजारों सालों का सफर तय किया। गारों पहाड़ों में पहुंच गए हैं, पत्थरों के दौरों में पहुंच गए हैं, समुद्रों दरियाओं में पहुंच गए हैं, सिर्फ तारीख से सबक सीखने के लिए। और ये पत्थरों की तारीख का सबक उनको इतना पसंद आया है कि वो अब पत्थरों का दौर वापस ले आए हैं। अंधेरे फैला दिए हैं उन्होंने। हाय 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 हाय। टेक्नोलॉजी बंद कर दी है, मशीनें रोक दी हैं। मत चलाओ मशीनें खुदा के वास्ते। इनकी गड़गड़ाहट इंसान के दिमाग पे हथौड़े बन बन के लगती है, इंसान के बाल उड़ जाते हैं। खुदा के वास्ते मेरे मजदूर दोस्तों, बंद कर दो अपने कारखाने, बंद कर दो अपनी फैक्ट्रियां। अल्लाह का वास्ता है, तारीख से सबक सीखो, पत्ते बांध के फिरो। जीगा लाला हुर्र, जीगा लाला हुर्र, गवर्नर गवर्नर। मेरे दोस्तों, बंद कर दो ये गैस, पत्थर रगड़ रगड़ के आग जलाओ, नेचर की तरफ वापस आओ, तारीख से सबक सीखो। बंद कर दो ये पीआईए, बंद कर दो, खुदा के वास्ते पीआईए बंद कर दो। ऊंटों पे सफर करो। अरे क्यों मांगते हो बिजली, क्यों करंटें खाते फिरते हो? कहाँ गए वो तुम्हारे आतिशदान जिस पे फख्र करता था इंसान? तारीख से सबक सीखो दोस्तों। अच्छा, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने तारीख नहीं, खुद तारीखों से सबक सीखा है, इसीलिए राजा परवेज अशरफ को आज वजीर आजम बनाया ना। मेहनत कर, हसद ना कर। हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात मुश्किल जरूर हैं, पर नाता तोड़ना मुफाद में नहीं। हेलो, ताल्लुकात मुश्किल है मगर नाता नहीं तोड़ना। अच्छा चाची हिलरी, ना वसनी है ना तलाक लेनी, ना पाकिस्तान के साथ ना क्लिंटन के साथ। हाय हाय हाय। क्लिंटन की तो चलो शिटोरी पकड़ी गई थी, हमारी कौन सी शिटोरी पकड़ी गई?
हाय हाय बड़ी फफे कुटना है ये चाची हैलरी भी। इस तरह की हमारे पिंड में एक चाची होती थी, मासी हाकां। हाय 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 हाय, हाकम भी उसका असली नाम था, निकनेम हाकां था। मासी हाकां को भी हमने हमेशा अपने दरवाजे के आगे थड़े के ऊपर पीड़ा डाह के बैठे हुए ही देखा। अच्छा। हर गुजरते हुए बंदे को बताती थी, मारे जी फिर चाचे तुहाडे क्यों मारा जी, बोलता बड़ा सी। अच्छा। दूसरे दिन फिर मारे चाचे तुहाडे क्यों मारे जी, चुप करके बैठा है। फिर अगले दिन मारे तुहाडे चाचे क्यों, हाँ मैं घर भुखी बैठी हूं, कुछ पकाउण वास्ते नहीं ले आया। अच्छा। फिर अगले दिन मारे तुहाडे चाचे नु क्यों, उतरा फलियां ले आया, मैं क्या कटेगी तेरी बेबे। ऐसी कपट स्पेशलिस्ट औरत के हर बंदे को बताती थी मारे तुहाडे चाचे नु। पास साधक बड़ा समझदार आदमी मारे महल्ले का, उसने कहा चाची गल सुन, वो हर बंदे को बताती है कि चाचे नु मारे है, उसको इधर बाहर चौक में मार लिया करता, आगे सबको पता चल जाए। आगे से कहती है ना पुत्र है, पर्दा भी कोई चीज होती है। एक दिन पास साधक ने आके कहा कि चाची फिर तलाक ही ले ले। कहती है ना तलाक नहीं लेनी है, मैं उतरा सुखी हो जाएगा, और जनानी कर लेगा। फिर मैं ओ हाल करना वो जरा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आए चाची हैलरी, बेचारा क्लिंटन ते बेचारा पाकिस्तान। हाय हाय। वजीर आला बचे कुचे पंजाब को खुद आग लगा दें, माचिस का तोहफा भेज रहा हूं, राजा रियाज। क्यों जी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि राजा साहब के हाथ माचिस आई बहुत पैड़ी होती। उन्होंने अब तोड़ दिया ना आगे आग लगाने के लिए। राजा साहब से पूछो ये फरमा क्या रहे हैं, पंजाब को आग लगा दे। यार इस तरह की बातें ना करो, फरमा क्या रहे हैं, खुदा के लिए डर के रहो, चुप रहो। राजा साहब की इज्जत किया करो। डरने वाली क्या बात है? और यार जो आज मुल्क में हो रहा है तुम देख नहीं रहे, कैसी कैसी लॉटरी निकल रही है। हो सकता है अगली दफा राजा रियाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर लगे। अल्लाह से रहम मांगो यार। और इनके खिलाफ तो किसी ने सुओ मोटो भी नहीं लेना, चूंकि ये खुद बड़े मोटो हैं। ऊपर से राजा साहब की जिस तरह की तबीयत है, ये कह दे कि ये नोट के ऊपर मेरी फोटो छापो। राजा साहब आपकी फोटो बहुत बड़ी है, नोट छोटा है जनाब। मुझे नहीं पता, बेशक नोट थान पे छापो, मेरी फोटो छापो। अगर मेरी फोटो ना छापी तो मैं शहबाज शरीफ ने जो हमारे बैनर और पोस्टर पाड़े थे उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। तुम सिर्फ ये लफ्ज बोलने के लिए बात कह रहे हो। ये हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में चले जाते, हम तो इधर ही रहते हैं, हम बाहरले मुल्क में नहीं जाते, ना ही हम किसी के पोस्टर पाड़ते। पाड़ते बाहरले, पाड़ते बाहरले, पाड़ते बाहरले। यार क्या बोलते जा रहे हो तुम? हाँ यार पाजना है तो मजा वजीर आज़म में बनाना है, तो फिर एक बारी राजा रियाज ही बनाओ। लोगों का विचारों का दामन ही निकल रहा, चलो हासा तो निकले। मलका एलिजाबेथ की तरफ से अपने शौहर प्रिंस फिलिप की सेहतियाबी के लिए दुआएं करने पर बरतानवी अवाम से इजहार तशक्कुर। बड़ी मेहरबानी लोगों दी। अब ठीक है फिलिप, बड़ी मेहरबानी सारे लोगों दी, पूरे इंग्लैंड का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने फिलिप की सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। अब विद द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक ठाक है, बहुत ठीक है। सेहत होती, सवेरे दलिया खादा सू। अच्छा। हाँ सवेरे नाश्ते ले मैं पूछया, मैं क्या फिलिपू की खाना ही, सागू दाना के दलिया। अच्छा। कहंदा अपना ग्वाल मंडी दियां बाकर खानियां नहीं पईयां। मैं क्या इंज ना कर उतरिया, सेहतमंद होती खाउन लग पई, नहीं जरा एहतियात कर। डॉक्टर ने कहा या दलिया खाओ या सागू दाना। अच्छा। कहता चल फिर ठीक है, सागू दाना ही बना ले। बना के दिता मैं सागू दाना। अच्छा। विच चारे मगज पा के, छोटा छोटा पिस्ता कट के, बादाम दियां गिरियां भी पा के बना के दिता। सवेरे कुत्ते नूं लैके बाहर सैर करन भी गया है। अच्छा। मैं कहंदी रही हां, मैं कह ना घड़ पिट बोले बड़ा तगड़ा हुंदा है, एवें उतरा तेनू तरू के परे दरियाए टेम ते ना ले जावे। अगो हसन लग पिया, मैनू कहंदा अल्जबो मेरी फिक्र ना करिया कर तू, मैनू डॉक्टर ने कहा कि फिलिप सवेरे सवेरे तरेल ते फिरिया कर। इस गल्ले मैं चलिया वहां ते तरेल ते फिर नाश्ते नाल कुत्ता ले चलिया।
मैं क्या चल तू ते टुर जाए तू कुत्ते नु काते ले चलिया इदी केड़ी नजर कमजोर होई हटो लड़न लग पिया उतरा आंदा इनु काते कर छड़ जावा तू इदे नाल लूडो खेडनी बड़े मखौल करता है एक दिन मैनू मखौल च कहंदा आज जबो इत्थे बहो तेनू अज मैं एक दिल दी गल दसां जे मेरा तेरे नाल विआह ना हुंदा ते मैं किसी फौजी मैसेज बोरची लगे होना सी मैं क्या वे चाचा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे चाचा आज तो मैं तेरी आए हुण नचिया नहीं जांदा कुड़ल पै जांदा यहाँ से लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इम्तिहानात से फरागत के बाद तातीलात में हमारे तालिब इल्मों की क्या मसरूफियात है, यही पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा नोमी। चले आप भी पूछ लें, आप भी पूछ लें, जो बंदा भी मिल रहा है वो पूछता है, जो बंदा भी मिल रहा है वो पूछ रहा है नोमी आजकल फारिग हो क्या कर रहे हो। बंदा पूछे जो बंदा है ही फारिग उसने क्या करना है, इसीलिए फारिग है ना, वो कुछ नहीं कर रहा। तायाबू भी रोज सुबह आ जाते हैं नोमी फारिग हो आजकल क्या कर रहे हो, नोमी आजकल फारिग हो क्या कर रहे हो। रोजाना ही हमारे घर आके पूछते हैं नोमी फारिग हो क्या कर रहे हो। अक के मैंने कहा तायाबू मैं फारिग हूं, तो आपने कौन सा लू में लगाई हुई है? आप भी तो सवेरे सवेरे उठ के सीधा हमारे घर ही आ जाते हैं यही पूछने के लिए नोमी फारिग हो क्या कर रहे हो। घर बैठ के तो फोन पे ही पूछ लिया करे, मैं बता दिया करूं, जरूर मुंह पे आके बेइज्जत करना होता है। इस सवाल पर तुम इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो? गुस्से में क्यों ना हो, हर एक आदमी कोई 50 दफा पूछता है कि फारिग हो फारिग हो फारिग हो। वो हमारे मोहल्ले में चाचा तमूड़ी है, उसको 2 दफा तमूड़ी करें वो ईंटें मारनी शुरू कर देता है। मुझे 50 दफा फारिग करें तो फिर मैं गुस्से में भी ना हूं तो और क्या करूं। भाई तुमसे इसलिए पूछते हैं कि तुम कुछ कर लो ना इन तातीलात के दौरान। जो करना था वो पेपरों में कर आया हूं, अब क्या करूं बताएं। क्या पेपरों में क्या करके आए हो? सारे पेपर सवाल सारे करके आया हूं अल्लाह के फजल से, मगर बदकिस्मती है नतीजा फिर वही आ जाता है। तो इसलिए कि सवाल गलत करके आते हो नहीं, इस दफा मैंने बड़े अच्छे सवाल किया, सारे क्वेश्चन मैंने पूरा जो क्वेश्चन पेपर पे था सारे का सारा करके आया हूं, बल्कि एक सवाल ज्यादा करके आया हूं। अच्छा, बल्कि साथ एक काम ऐसा भी हम दोस्तों ने किया कि इस दफा पास हुए के हुए। ऐसा क्या किया? सारे दोस्तों ने मिलकर हमने बोर्ड के दफ्तर के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया ये वापडा का दफ्तर है। अब जिस दिन उस तरफ से जुलूस निकलेगा लोड शेडिंग का, सारा रिकॉर्ड जल जाएगा, खुद ही सबको पास करेंगे। अब जिस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हो तो पेपर्स में कुछ कर लेना था। एक्सक्यूज मी, पेपरों में भी सब कुछ करके आया हूँ, अब पता नहीं पढ़ने वाले को पसंद आता है या नहीं। क्या करके आए हो? सारे क्वेश्चन किए हैं। एक सवाल आया था कायदे आजम के 14 नकात लिखे, मैं 15 लिख के आया हूँ। 15 कैसे लिख दिए? एक दफा कायदे आजम लिखे तो 3 नकात बनते हैं, 2 नुक्ते काफ के, 1 जोए का। ठीक है, 3 नुक्ते बनते हैं। मैंने 5 दफा कायदे आजम लिखा है, 3 5 15 नकात पूरे हुए हैं कि नहीं? सारे नुक्ते मैंने मोटे मार्कर से लिखे, अब उस अंधे को नजर आ जाए सही जो पढ़ रहा होगा। एक और क्वेश्चन था तहरीके पाकिस्तान के जामे पहलू कलम बंद करें, मैंने 35 मिनट कलम बंद करके रखा है। फिर उतनी देर के बाद अगले क्वेश्चन का टाइम हो गया, फिर मैंने कलम खोल के अगला सवाल हल किया। वो सवाल था कि तफसीलन बताएं मुगलों के जवाल में बहादुर शाह जफर का कितना हाथ था। पहले तो मैंने लिख दिया बायां हाथ था। और तो शुक्र है मेरे दोस्त ने बताया कि उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा हाथ था, उन्होंने पूछा कितना हाथ था। फिर मैंने खाली पेज निकाल के उसके ऊपर हाथ रख के पेन के साथ डायग्राम बनाया और इतना इतना बना के नीचे लिखा कि इतना हाथ था। अब इससे ज्यादा तफसीलन तो मैं नहीं बता सकता। अब अल्लाह करे वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। सही नालायक लोग पर्चे चेक करते।
अगला क्वेश्चन था कि नजरिया पाकिस्तान पे शेर हासिल बहस करें। अभी मैंने साथ वाले लड़के से बहस शुरू ही की थी कि निगरान आ गया, उसने पेपर छीन लिया। मैंने उसे बड़ा समझाया कि शेर हासिल बहस कर रहा हूँ, सवाल है पेपर में, नहीं माना, इसलिए वो आखिरी सवाल मिस हो गया, बाकी तो कर ही आया हूँ। तो शर्मा क्यों रहे हो इतना तुम? शर्मा इसलिए रहा हूँ कि अब मैट्रिक में पास हो जाऊंगा तो फिर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जिस घर में बेरी होवे होते रोड़े तो आने ही नहीं। ये बात लड़कों के लिए नहीं कहते। और क्या बेरी के लिए कहते हैं? नोमी, वैसे जिस तरह के तुमने परिचय किया ना, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मनूस बातें शुरू हो गई हैं। एक मेरा दोस्त भी इस तरह की मनूस बातें मेरे साथ करता है। मैंने उसको बताया ना मैंने ये पर्चा हल किया है, मुझे कहता है जिस तरह का तुमने पर्चा दिया है ना, तुम पे पर्चा हो जाने। अच्छा नोमी, पेपर जो हुए सो हुए, अब अपना छुट्टियों में कोई शेड्यूल तो बनाओ। शेड्यूल मैंने बनाने हैं, वो तो पापा को चाहिए कोई शेड्यूल बनाए। सारों के पापा बनाते हैं शेड्यूल। पापा को मामा ने कहा भी है कि कोई शेड्यूल बनाए, बच्चों की छुट्टियों का सवाद लेके जाएं, मैंगोरा लेके जाएं, या आगे बहरीन भी है, कोई हमें उधर लेके ही नहीं जा रहा। अब खुद बंदा क्या शेड्यूल बनाए, वो तो वालिदैन नहीं बनाना होता है छुट्टियों का शेड्यूल। मैं घूमने फिरने की बात नहीं करी नोमी, मेरा मतलब था कि अपना कोई शेड्यूल बनाओ। बनाया हुआ है शेड्यूल। सुबह सुबह अजानों के वक्त उठ जाता हूँ 1:30 बजे। माशाल्लाह, 1:30 बजे कौन सी अजान होती है? जोहर की। और क्या, सुबह सुबह उठता हूँ, फिर जब नहा धो के कोई तकरीबन 1.5 घंटे में हेयर स्टाइल सेट करके तो बैठ जाता हूँ। कभी मैंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, 1.5 घंटे से 1 मिनट नहीं ऊपर होने देता, कम हो जाए बेशक। फिर लिस्ट आगे रख लेता हूँ और शुरू कर देता हूँ मैसेजिंग। लिस्ट के मुताबिक जिसका जितना टाइम हो उसको उतनी देर ही मैसेज करता हूँ, ऊपर नीचे नहीं होने देता टाइम। यार मोबाइल के बगैर तुम लोगों का गुजारा नहीं होता? ले लें, ये भी ले लें, मोबाइल भी ले लें, मार दे मुझे, ये ले लें मोबाइल, तोड़ दे, ईंट मार दे इसके ऊपर। देखो जरा, ये महंगा है तो नोमी तो सस्ता है ना, इसके सर में ईंट मार दे। सारे बुजुर्ग पीछे ही पड़े होते हैं कि मोबाइल छोड़ दो। दादा अबू भी हर वक्त यही कहते रहते हैं तुम्हारा ये मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं होता। मैंने कहा आप भी तो हर वक्त खूंटी हाथ में ही रखते हैं, आपका इसके बगैर कैसे गुजारा होता है? देख ले सर, हर बात का जवाब है इनके पास। चलो, अगर जवाब ना दें तो फिर भी कहते हैं कि नालायक है, जवाब नहीं आता। अगर जवाब दे दें तो फिर भी मुसीबत के हर बात का जवाब है आपके पास। खुदा के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, एक हमारे हाल पे छोड़ दे और एक हमारे मोबाइल पे हमें छोड़ दे। आखिर तुम लोग मोबाइल के बगैर क्यों नहीं रह सकते? लो आखिर तुम लोग मोबाइल के बगैर क्यों नहीं रह सकते? देखो जरा, आखिर कब छोड़ोगे मोबाइल का पीछा? क्यों नहीं मोबाइल के बगैर तुम्हारा गुजारा? भला इनसे बंदा ये पूछे कि पानी के बगैर मछली रह सकती है? इस तरह के जालिम लोग होते हैं जो मछली को पानी में से निकाल के रख देती हैं और उसको तड़पता देख के उसका मजा ले रहे होते हैं। वो बेचारी तड़प रही होती है तो उससे बातें कर रहे होते हैं, क्या हो गया, क्यों तड़प रही हो, क्यों मरने लग गई हो, तुम पानी के बगैर नहीं रह सकती, बेवकूफ तुम्हें डूबने से बचाया इसलिए बाहर निकाला है। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, आज हस्बे माजी में इनामात की बारिश के लिए तैयार हो जाएं। ये क्या कर रहे हैं? बारिश हो रही है जी, बारिश हो रही है। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बारिश तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं हर शो में इधर से करोला लेके जाता हूँ। हाँ, ये को उम्मीद है कि आज का दिल लकी है मस्कीनों के लिए। कैसे? आज तो बड़े 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 बांड निकले हैं कई लोगों के। मेरी बात सुनो, आज दो शख्सियात हैं, दोनों बहुत मशहूर, बहुत मुमताज, अपने अपने शोबे में इंतहाई मोहतरम, इंतहाई मुकर्रम। लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें दोनों शख्सियात का तुम्हें नाम बताना है, तब तुम्हें 20,000 रुपया मिलेगा। ठीक है? बहुत मोहतरम, बहुत मुमताज शख्सियात और 20,000 रुपया। 10,000 रुपए फी शख्सियत। यार मैं अपना नाम राजा ये ना रख लूं।
ये पहली शख्सियत है और ये 10,000 रुपए, ठीक है? ये सामने पड़े, ठीक है? अच्छा जी, तो 20 रखो ना, पूरा 2 शख्सियात है। जब दूसरी बूझोगे तो 10 मिलेगा ना यार तुम 20 रखो ना। नहीं, शर्त यही है, शर्त यही है। मेरा इस तरह हौसला ही नहीं बढ़ता। अजीज साहब मेरी बात सुने ना, ये गेम को जरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं। ये सारी उल्टी सीधी हरकतें मेरे साथ ही करनी होती है यार तुम लोग। अच्छा लो, पहली तस्वीर देखो, पहली शख्सियत की पहली तस्वीर, ये लो। आहा, ये शख्सियत जो अपना कान खुरक रही है। जाहिर है जिस बच्चे का यार चेहरा इतना दायरे में- छोटा बच्चा को बूझ सकता है? चलो मुझे ये ठीक है, बताओ। चलो अगली, ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है। नेक्स्ट पिक्चर, ये लो। ये भी वही बात है, मैं थोड़ा सा बड़ा किया यार खुदा के लिए। यार एक तो फिर आज की इस शख्सियत की तस्वीर दिखा दूं? यार 10 को साल का जंप 10,000 रुपया देना यार मैंने। अच्छा चलो मुझे ये बताओ पहले कि ये जो शख्सियत तुम बता रहे हो ये सियासतदान है? हाँ, चलें, गुड गुड अटेम्प्ट। वो पिंड के माहौल से लग रहा है मुझे कि सियासतदान ही है। सही। चलो नेक्स्ट। चलो ये 2 तो तुम नहीं पहुंच सकते। ये लो थर्ड पिक्चर, ये लो। आहा हा हा, वाह जी वाह, ये बात हुई ना, ये तो माशाल्लाह राजेश खन्ना ही लग रहे हैं। ये पॉलिटिशियन पंजाब के हैं जी? जी पंजाब के हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हैं, पंजाब से ताल्लुक है इनका। अब 10 तस्वीरों में बूझना है ना? नहीं, 50 तस्वीरों में। ओ भाई 5 तस्वीरों में बूझना है आपने। हाँ जी। तो ये कितनवी है? ये तीसरी थी अजीज साहब। अच्छा जी। ये लो चौथी, चले दिखाएं जी चौथी। ये लो। अब तो बूझ लो यार। यानी कि गुजरात की शख्सियत भी ये हो सकते हैं। जाहिर है किसी भी शहर से हो सकता है। पंजाब से है ना? माशाल्लाह हयात हैं या? हाँ बिल्कुल हयात है, पूरे यानी तमतराक के साथ सियासत कर रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह। अच्छा चलो दूसरी तस्वीर दिखाओ। दूसरी नहीं, एक तो- छठी। हैं? दूसरी नहीं, और छठी। यार इस तरह ना करो यार, ये देखो क्या कर रहा है। 5वीं तस्वीर है ये। ये लो। 5वीं कहां से आ गई? चौथी तो भी आपको दिखाई है ना, तो ये 5वीं ये जो बनी है ना? दिखाई है जी चौथी थी। जी अजीज साहब। ये चौथी में भी नहीं मैंने पूछा। यार मैं हूं इन लायक, दिखाओ यार 5वीं। ये देखो। हा ला जी मैं पहुंच गया हूं, ये 5वीं तस्वीर है जनाब। वाह यार ये वाह तेरे सदके जाऊं यार, 5वीं तस्वीर में ही पहुंच लिया। ये जनाब मोहतरम जवेद हाशमी साहब। वाओ। हाय 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 जाओ ये तेरे सदके जाओ। ले आओ जी 10,000। ये लो 10,000 जनाब। बहुत शुक्रिया। अजीज साहब पार्टी है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि आज राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म बने हैं, उसी तरह आज मैंने भी 10,000 रुपया जीत चले, लिया। जावेद हाशमी साहब की एक यादगार तस्वीर है भुट्टो मरहूम के साथ। अच्छा जी ये जो दायरे में है, जनाब। हाय 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 वाकई भुट्टो साहब खड़े हैं और साथ वो देखो, और मेरा ख्याल है ये सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जमाना तालिब इल्मी की है जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे। बल्ले 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 बल्ले। ये नवाबजादा नसरुल्लाह खान। हाय 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 देखो जरा नवाब साहब हाशमी साहब का पुम्मा ले रहे हैं। मेरी तरफ से भी एक पुम्मा ले लें जनाब, इनकी वजह से 10,000 जीत गया हूं मैं। अच्छा ये हाशमी साहब की 3-4 और तस्वीर देख लो। एक खूबसूरत शख्सियत थी यार, लाखों तालिब इल्मों के दिलों की धड़कन थे हाशमी साहब। हाँ जी स्टूडेंट्स के हीरो थे उस वक्त, क्या बात है, आप भी माशाल्लाह हीरो ही हैं हमारे वो। एक बहादुर आदमी हाशमी हाशमी। क्या बात है यार, तेरा यार मेरा यार 10,000 10,000। अच्छा चलो अगली पर्सनालिटी की तरफ आओ। ये शख्स भी अपने शोबे का मोतबर तरीन नाम है, मोतबर तरीन, अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेडली सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करता है अपने शोबे में। दिखाओ ठीक है, जरा। और इससे बड़ा हिंट मैं तुम्हें दे नहीं सकता। सियासत में है? नहीं ये क्यों सियासत में, पहले तस्वीर तो देख लो। दिखाओ तो सही ना, बाद में ही कर लेते हैं बात। ये लो। क्यूट। मां के जाए चोनू का लोरियां बाद में सुनाना, पहले पूछो है कौन। पहले 10,000 का दिखाओ तो सही, अभी तो तुमने 150 का दिखाया है। छोटा चक्का का चोना। ये लो दूसरी दिखाओ ये रहा। अगली पिक्चर, ये लो। हेलो क्रिकेटर साहब हैं, वाह 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 वाह। अच्छा ये अपना यार अब फेस पे ज्यादा लाइट नहीं पड़ रही। अच्छा चलो फेस पे लाइट वाली भी दिखा देता हूँ। ये लो तीसरी। अच्छा ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जी? नहीं बिल्कुल नहीं।
नहीं वो फोटो से ही लग रहा है, इस तरह के क्रिकेटर टीम में सिलेक्ट नहीं होते, फिर बाउंड्री लाइन पे बैठ के कह रहे होते हैं सारे तो सिफारिशी खेल रहे हैं जितना इन्होंने किया। यार जुगतबाजी की बजाय जरा नैन नक्श पे गौर करो, तुम बूझ लोगे। यार अभी तक तो तुम मुझे नैन ही दिखा रहे हो, नक्श भी दिखाओ ना यार, ये लो क्लोज करके को फोटो ये बहुत क्लोज भी है, बहुत वाजे है, ये देखो। हेलो यार शक्ल से वकार यूनुस लग रहा है, ये जुनैद कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं। यार मैं कहाँ चला जाऊं यार 10,000 लेके। यार बातें कम करो, जरा तस्वीर पे गौर करो प्लीज। तस्वीर पे तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये जो बंदे ने हार पहना हुआ है ये इस लड़के को कप दे रहा है या ये लड़का उसे कप दे रहा है? क्या मतलब? हो सकता है यार वो उस बंदे की शादी हुई हो और ये समझदार लड़का हो, इसने कहा हो कि ले भाई कप तेरा तो ब्याह करा लिया, ए तू तगड़ा जिंदगी में तुम कोई काम नहीं कर सकते। हार मान जाओ प्लीज, हार मान जाओ। नहीं यार कितनी तस्वीरें हुई हैं? 3 4। चलो एक और दिखाओ ना। अच्छा आखिरी तस्वीर इस शर्त पे दिखा रहा हूं कि अगर तुमने गलत बताया या ना बताया तो 10,000 वापस। यार तस्वीर दिखाया करो यार, जो बात हो रही हो ना वो किया करो, आगे अगली मुस्तकबिल की ना सोचना ये शुरू क्या कर बात है? 4 तस्वीरों में तुमने पर्सनालिटी बतानी है। किसी को पता था मुस्तकबिल का कराने पर ऐसे ना बोलते जाओ। ये लास्ट तस्वीर है, अगर तुमने गलत बताया या ना बताया तो 10,000 मैं वापस ले लूंगा उठ के। चलो तस्वीर दिखाओ ना, मैं भी उठ के कहीं जा सकता, मैं को लंगड़ा नहीं इधर बैठा हुआ। ये देखो ये लो ऐसा वार करें प्लीज। अब तो साफ पता चल रहा है। हेलो अब ग्राउंड में बैठा हुआ, कभी किट पहनी हुई या कभी कप ले रहा है और ऊपर से ये कह रहा है क्रिकेटर नहीं है। ये मैंने नहीं कहा क्रिकेटर नहीं है, जाहिर है क्रिकेट तो वो खेलता रहा है, मैंने कहा इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है। नहीं तो अब क्या है, अब तो बताओ ना। मैं तो 5 तस्वीरें तो हो गई खत्म, अब तुम 10,000 रुपए मुझे वापस करोगे। ये मैं तुम्हें 6ठी तस्वीर दिखा रहा हूँ, तुम्हें फौरन ज़हन में आ जाएगा कि अब ये शख्स क्या है। नहीं फिर 6ठी के बाद फिर नहीं कुछ नहीं यार एक तस्वीर की तो सहूलत दिया करो यार। कोई सहूलत नहीं है, 6ठी तस्वीर देखो। अब तो बता दो साहब देखो। शाबाश तलत हुसैन साहब, वैसे बहुत बुरी बात। जितना मैं आपका फैन हूँ आपको चाहिए था फोटो में से खुद मुझे बताते कि ये बेटे मैं हूँ। जी बेटे। जिस शख्स का सन्ने पैदाइश 1966 है वो 1866 वाले को बेटा कहेगा। शाबाश। तो यार अपने काम के तो वो बुजुर्ग है ना, ऐसा एंकर तुम्हें और को नजर आता है? हद हो गई है वैसे। तलत हुसैन साहब अगर ये मुझसे 10,000 रुपया वापस लेना तो आप इस पे एक बहुत सख्त प्रोग्राम करें कि गरीबों से माल छीना जाए। इस फील्ड में आने वाले हर शख्स के लिए आइडियल तलत हुसैन, नो डाउट अनडाउटेडली। उनकी 1-2 बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, देखो तस्वीरें। हाय 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 हाय, देखो अपने प्रोग्राम में किसी दूसरे को साड़ी लेने देते और परजाई के सामने किस तरह हाथ बन के खड़े। ये एक और देखो। आहा देखो यार, वैसे जुनैद यार शादी के दिनों में भी इतने स्मार्ट थे और आज भी उसी तरह स्मार्ट है। बिल्कुल। यार मैं क्यों इतनी देर में खमीरा हो गया हूँ? पता नहीं मैं खमीरा का उस्मान खाता रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है यार। बस यार उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, मैं टेन भर के लस्सी के पीता रहा हूँ। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। लाओ 10,000।